Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shubham Arora from Shubham Education. I hope you all will be doing fine. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिवाइज्ड कट ऑफ के बारे में। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है रिवाइज्ड कट ऑफ की? अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो वो कौन सी डेट होगी जब रिवाइज्ड कट ऑफ आपकी आ सकती है? इसके अलावा बात करेंगे कि कितनी परसेंटेज अभी जो सीट्स हैं वो फुलफिल हुई हैं। हम सीट मैट्रिक्स पे एनालिसिस करेंगे कि अगर 2020 जैसे 2 में भी रिवाइज कट ऑफ आई थी तो 2023 में भी रिवाइज कट ऑफ आनी है, तो कितनी परसेंट सीट्स थी लास्ट ईयर जो वैकेंट रह गई थी जिस वजह से वो रिवाइज कट ऑफ आई थी, और क्या उतनी ही सीट्स इस बार भी वैकेंट है कि हमारी जो रिवाइज कट ऑफ है वो फिर से आ पाए। ठीक है, तो इन सभी बातों को जानेंगे और ये भी बताऊंगा आपको कि रिवाइज कट ऑफ के बाद आपके पास कौन कौन से स्टेट में ऑप्शन रहेंगे, कितने कितने बजट आपका जा सकता है, सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, रिवाइज कट ऑफ में जितने भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए न्यूज़ ये है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ पे सारे अपडेट्स नीट पीजी 2023 रिवाइज कट ऑफ के रिलेटेड वहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पे सारे मिलते रहेंगे और कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये भी बताऊंगा अभी। ठीक है, वहाँ पे उस ग्रुप में होगा क्या, जैसे ही कोई नोटिस आएगा आपको कम से कम पैकेज में कौन सी नेगोशिएटेड फीस में आपको मिल रहा है, सारी बातें उस कंप्लीट उस ग्रुप में आपको मिलने वाले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप नंबर नीचे दिया उस पर हमसे आप मांग सकते हैं उस ग्रुप का लिंक। ठीक है, और उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीट पीजी रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स उनके लिए स्पेशली हमने एक यहाँ पे पैकेज रखा है। ठीक है, आप उस पर हम आपको कंफर्म एडमिशन देते हैं। आपका पहले हम बजट पूछेंगे, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ये पॉसिबिलिटी कहाँ पे बनेगी और कितने बजट पे बनेगी। ठीक है, तो उस पैकेज को भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो नंबर नीचे दिए उस पर कॉल करके ऑफिस आके मिल सकते हैं। जो भी एनसीआर से हैं, दिल्ली, इसके अलावा हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, ठीक है, राजस्थान, यूपी हो, हमारे नोएडा वाले ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं। मुंबई, पुणे में भी ब्रांच है, इसके अलावा हमारी बेंगलोर में भी ब्रांच है, वहाँ भी चाहे तो मिल सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सीट एनालिसिस के बारे में कि 2022 पे जब हमारी रिवाइज्ड कट ऑफ आई थी तो कितनी परसेंट सीट्स बची थी और अभी का क्या स्टेटस है, कितनी परसेंट सीट्स बची हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम सोच सकते हैं कि हमारी रिवाइज्ड कट ऑफ आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो स्टूडेंट्स होते हैं, रिवाइज्ड कट ऑफ वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो वो देखते हैं सबसे पहले डीम्ड और एनआरआई सीट्स के लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट अगर रिवाइज कट ऑफ निकालती है तो वो ओवरऑल देखती है कि सभी में कितनी सीट्स बची हैं। वो ये नहीं देखती कि ऑल इंडिया कोटा में कितनी है, टीम में कितनी बची है, एनआरआई में कितनी बची, वो ये नहीं देखती। वो ओवरऑल देखते हैं कि हाँ इतनी इतनी सीट्स बची हैं, अब हमें रिवाइज कट ऑफ निकालनी चाहिए, चाहे वो पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री क्यों ना हो। ठीक है, और हमने इस पर एक और चीज़ भी नोटिस करी है कि राउंड 1 में पैरा क्लिनिकल में काफ़ी अच्छी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, और इसी के साथ साथ बता दूँ एक और आपको अपडेट दूँ बीच में कि एनआरआई जो सीट्स हैं काफ़ी कम सीट्स बची हैं, जिस पे इस बार आपकी सेकंड राउंड में काउंसलिंग होने जा रही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में जिनको मिली उन्होंने ज्वाइन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, सेकंड राउंड में 420 सीट्स पे कुछ यहाँ पे फाइट होगी एनआरआई सीट में और कुछ ही सीट यहाँ पे सेकंड में फिर रह जाएंगी। ठीक है, राउंड 3 के लिए, क्योंकि आप सभी एलिजिबल होंगे राउंड 2 की जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। अब वो खत्म कब होगी मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, आपकी कट ऑफ कब होगी स्टार्ट, रिवाइज कट ऑफ कब आ सकती है। तो देखो 27 तक तो आपका प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट चलेगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 28 को। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद, अब पहले ये लग रहा था आप सभी को कि रिजल्ट आने के बाद होगा, नहीं ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स की लिस्ट वेरीफाई होगी, कितनी सीट बची हैं, ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स और बचे हैं और कितनी उनको जब लगेगा एमसीसी को कि हाँ सीट्स अब ज़्यादा बच चुकी हैं और कैंडिडेट्स कम हैं, तब उसके बाद निकलेगी चीज़। ठीक है, और वो कब होगी, जब स्टूडेंट्स जो सेकंड राउंड में जिनको अलॉट होगा वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे रिपोर्ट करके, और 6 डेट को वेरिफिकेशन आ जाएगी जिन्होंने भी ज्वाइन किया, कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है। ठीक है, जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो 6 सितंबर को आपकी चीज़ ज्वाइनिंग हो जाएगी और 7 या 8 सितंबर को, 7 को ही मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो है रिवाइज कट ऑफ बुक आ जाएगी। अब कट ऑफ कितनी होगी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीट एनालिसिस के बारे में। कितने परसेंट चांसेस अभी लग रहे हैं कट ऑफ आने के? देखो आने तो है 99% ये श्योर है। ठीक है, लेकिन एक बार सीट एनालिसिस पे हम गौर कर लेते हैं कि क्या कितनी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट ईयर से देखो, अगर डीम्ड में अगर हम ओवरऑल देखें तो 2022 के राउंड 1 में सीट्स आई थी 4409। ठीक है, और राउंड 2 में कितनी बची थी 1920, यानी कि 46% सीट बच गई थी राउंड 2 के बाद। अगर हम इसी को 2023 में देखते हैं, ठीक है, राउंड 2 में ये मैं बता रहा हूँ आपको सीट्स इतनी बच गई थी 1920 ज्वाइनिंग होने 1 के बाद। ठीक है, तो 46% का यहाँ पर रिजल्ट निकला था, 46% सीट बच गई थी राउंड 2 के लिए। अब मैं इसी साल अगर बात करूँ 2023 राउंड 1 की, तो 4702 सीट्स थी टोटल। ठीक है, सीट्स इंक्रीज हुई काफ़ी ज़्यादा डीम्ड में,
और राउंड 2 में जो सीट्स बची वो बची 2246। तो रेशियो कितना बचा हमारा, परसेंटेज कितनी निकली, 49% अभी भी सीट लेफ्ट है। और 2022 में कितनी थी, 46%। तो 3% इस बार ज़्यादा है सीट्स वैकेंट। तो इससे आपके चांसेस और बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको रिवाइज कट ऑफ की। अगर यही मैं डिप्लोमा में चलूँ, जो हमारी एमबी डिप्लोमा है, ठीक है, इसमें 1995 थी राउंड 1 में लास्ट ईयर। फिर राउंड 2 में सीट्स बची 1522, ज्वाइनिंग काफ़ी कम हुई, यानी कि 79% सीट वैकेंट थी, ठीक है। और डिप्लोमा में स्टूडेंट्स जो मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं वो एंड तक वेट करते हैं, कहीं उन्हें कहीं डीएनबी मिल जाए, ठीक है, वो होप रहती है कि हम डीएमएस की, ठीक है। और 20 अगर 3 में बात करूँ तो राउंड 1 में सीट्स थी, ऐसे इंक्रीमेंट होने के बाद 2037, और राउंड 2 में कितनी बची 1448। 71% सीट्स अभी भी यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है। तो इससे और परसेंटेज हमारे यहाँ पर बढ़ जाती है रिवाइज कट ऑफ की, ठीक है। अगर हम डीएनबी में अगर लेके चलें, 2022 राउंड 1 में थी 3341, राउंड 2 में सीट बची थी 2480, यानी कि 72% हमारे पास सीट यहाँ पर बची थी। 2023 में राउंड 1 में बात करूँ तो 3894 थी, और राउंड 2 के लिए बची 2606, ज्वाइनिंग हुई काफ़ी कम। तो इस साल अभी बची है 65% सीट्स राउंड 2 के लिए, और राउंड 2 के बाद भी देखना पड़ेगा कितनी सीट बचती हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर 72% थी, इस साल 65, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। गुड चांसेस ऑफ रिवाइज कट ऑफ। फिर से नीट पीजी अगर हम ये बात करें ऑल इंडिया कोटा से, तो ऑल इंडिया कोटा में बिल्कुल ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। 2022 में राउंड 1 में 8581 सीट्स थी, राउंड 2 में यहाँ पे बची 5429, 63% बच गई थी। यही 23 में देखें सीट इंक्रीमेंट होने के बाद 9430 सीट्स थी, और अभी बची हैं 5652। परसेंटेज कितना निकला, 62%, और लास्ट ईयर कितना था 63%। तो ओवरऑल बिल्कुल यहाँ पे सेम है, ठीक है। और रिवाइज कट ऑफ भी अब कितनी आ सकती है वो भी इस पे मैं बताऊंगा, कितनी परसेंटेज कम हो सकती है इन सब फैक्टर से, ठीक है। तो इतना फैक्टर आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर जो कम हुई थी वो ही थी 25 परसेंटाइल कम, और 25 परसेंटाइल पे बनी थी 201 मार्क्स, और 15 अगर मैं बात करूँ ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये बनी थी हमारी जो कट ऑफ बनी थी वो बनी थी 169, ठीक है। और ये 15 परसेंटाइल थी ओबीसी एससी एसटी के लिए। अगर हम इस साल कम से कम अगर हम 30% भी देखते हैं तो हमारी बनती है 225 मार्क्स, और 20% अगर मैं ओबीसी एससी एसटी के लिए लेके चलूँ तो 190। और अगर हम सेम 25% अगर मैं लेके चलूँ, क्योंकि देखो इतना फर्क यहाँ पे लास्ट ईयर और इस ईयर में सीट्स वैकेंट में नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 25% भी अगर कम होती है लास्ट ईयर की तरह, तो 208 के करीबन आपकी बन सकती है, 210 से लेकर 215 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और यही अगर मैं 15% लेके चलूँ तो 170 मार्क्स के आपके आसपास यहाँ पे जो है रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। अब ठीक है, हमें ये भी देखना है कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको मिल सकते हैं कॉलेज, ठीक है। रिवाइज कट ऑफ तो आ जाएगी, सीट भी ये नहीं है कि सीट बचेंगे, ठीक है। राउंड 2 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और बहुत ही कम कैंडिडेट्स होंगे जो लीव करेंगे सीट को, क्योंकि अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा उनका सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसलिए सीट्स काफ़ी कम बच के निकलेंगी। अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन से और कहाँ का ट्राई करना है आपको, ये मैं बता देता हूँ। इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सारे अपडेट्स वहाँ पे दे दिए जाते हैं, ठीक है। और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी आप ले सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप जो भी पैकेजेस हैं हमारे वो जान सकते हैं, और हमारी टीम आपकी कंप्लीट गाइड करेगी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे फीस नेगोशिएशन भी होता है, ठीक है। तो अगर आपका एक बार मान के चले 15 से 20 लाख कम हो भी जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। उसमें हमारी टीम हेल्प करेगी, एंड दैट इज़ अ लीगल प्रोसेस, ठीक है। इसमें कोई इलीगल कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट बनता है बकायदा आपका कि आपको इतनी फीस पे करनी है, और वो हमारी टीम उसमें हेल्प करती है। कॉलेजेस के हम ऐसे हमारे जैसे काउंसलर्स को अपॉइंट करती है, और स्टूडेंट्स के लिए बोलते हैं कि आप स्टूडेंट्स ला के दो हमें, और हमारे साथ आप फीस नेगोशिएट भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। जब उनकी सीट बच जाती है तो वो होते हैं जो जिनकी हाई फीसेस होती हैं, ठीक है। मैं उनके बारे में बात करूँगा, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके पास, ठीक है। राजस्थान आपके पास एक मेजर स्टेट निकल के आएगा, फीस काफ़ी ज़्यादा है, रेडियो का जैसे 50 लाख 60 लाख पर एनम का है, और इसी तरह से मेडिसिन हो गया 50-55 लाख का आपको पर एनम देना पड़ेगा, ठीक है। देखो पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा, इनके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है बजट का, वो राजस्थान की तरफ दे सकते हैं, और यहीं पे सबसे ज़्यादा नेगोशिएशन होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो आपको फीस नेगोशिएट करके भी दे देंगे। ये 60 जब किसी को अगर पड़ रहा है रेडियो, तो हमारी टीम से आप हेल्प करेंगे, तो हेल्प लेंगे तो 54-55 में हम हेल्प करेंगे, बट वो ऑन द स्पॉट डिपेंड करता है कि आपका स्कोर है और किसी की चीज़ें अकॉर्डिंगली चल रही है, ठीक है। तो राजस्थान में आपका मैनेजमेंट कोटा में आप ट्राई कर सकते हैं,
अब महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं जो वो एनआरआई सीट के लिए ट्राई कर सकते हैं, कर्नाटका के लिए हैं जो एनआरआई और क्यू कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में एनआरआई सीट्स हैं और बिहार में एनआरआई सीट्स हैं। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर होने चाहिए एनआरआई के लिए। ठीक है, उसमें भी हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। मध्य प्रदेश में एनआरआई, डीम्ड एनआरआई, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कैटेगरी सी में आप अप्लाई कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ में आपको एनआरआई के लिए। अब इनके लिए बजट मैं बता देता हूँ। रेडियो के लिए आपका 60 लाख का बजट होना चाहिए, डर्मा के लिए 60 लाख होना चाहिए, जनरल मेडिसिन के लिए आपका 55 लाख के आसपास होना चाहिए, ओबीजीवाई के लिए भी 50 लाख और पीडीएफ 45 और ऑर्थो के लिए भी आपका 45 एंड सेम फॉर अदर ब्रांचेज ऑल्सो। जैसे कि आपका अगर ईएनटी में अगर बात करूँ थर्मा में और एनेस्थीसिया में तो आपका कम से कम 35-38 लाख या 40 लाख का आपका यहाँ पे बजट होगा, तभी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज बन के निकल के आ सकती हैं। सर्जरी में 20 लाख से 40 लाख तक में भी बजट पे आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, ऑप्थेल्मा में 22 से 25 लाख में भी ऑप्शन मिल जाएंगे, साइकेट्री में भी 25 से 35 तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और स्टेट्स आपको टारगेट करके रखना है, आपको पहले भी बताया है मैंने ये सारी स्टेट्स। इसके अलावा आप हरियाणा भी ट्राई कर सकते हैं, पौंडीचेरी जैसे भी स्टेट भी ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे हिडन फीसेज ज़्यादा है, बट जिनका बजट में कोई इशू नहीं है वो यहाँ पे जरूर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और इन सबको देखना होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको जरूर यहाँ पे जाना है। पहले आप सेकंड के बाद थर्ड में अपने स्टेट में एलिजिबल हो जाएंगे। स्टेट में आपको ट्राई करना नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया कोटा से आप एक बार ट्राई करें, डीम्ड के लिए, डीम्ड के मैनेजमेंट के लिए, एनआरआई के लिए नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, फिर से स्टेट में, फिर स्ट्रे वैकेंसी में जाए। ठीक है, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक आपको पार्टिसिपेट करना और वहीं पर ही आपका नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें ही हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आप हमसे अभी से ही जुड़ जाते हैं तो हम आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे चीज़ें आपको लेके चलनी है। तो इस तरह से आपकी रिवाइज कट ऑफ ये रह सकती है। और मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी और कौन सी डेट है कब तक आ सकती है, सीट एनालिसिस भी बताया। ठीक है, और अगर मैं बड़ी बड़ी ब्रांचेज में अगर मैं बात कर लूँ जैसे कि रेडियो जैसी ब्रांचेज, तो अभी भी बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। 46% डीम्ड में वैकेंट है। ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा में भी 51% सीट यहाँ पे वैकेंट है मेडिसिन के लिए। ठीक है, और इसी तरह से सब में यहाँ पे रेडियो में अगर बात करूँ तो फिर अभी भी यहाँ पे 44% सीट वैकेंट है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे नंबर में सीट वैकेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे चांसेस आपके लिए यहाँ पे बन के निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी वीडियो थी पूरी कंप्लीट रिवाइज कट ऑफ पे, और कुछ अच्छा निकल के आएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। नंबर नीचे दिया, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सारे अपडेट्स वहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो अभी के लिए थी वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।